हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं कर रही हूँ किचन की साफ़ सफाई। और ये उसी दिन का व्लॉग है जिस दिन हम लोग यहाँ पहुँचे थे, मतलब कि रांची। और आते ही लग गए हैं काम करने में, सफाई करने में। सब लोगों ने बस कपड़े चेंज किए हैं और फिर लग गए काम करने में। ये भी मेरे साथ काम कर रहे हैं और बाबू पास में ही बैठा के हम लोगों ने उसको रखा है, वो खेल रहा है। और इन्होंने कहा कि सब लोगों को भूख लगी है, बाबू को भी भूख लगी थी, तो मैंने बाबू को दूध बिस्किट खिला दिया है। और अभी मैं खाना बनाऊंगी सबसे पहले किचन की साफ़ सफाई करके, क्योंकि सबसे ज़रूरी था किचन सफाई करना, किचन सेट करना। उसके बाद ही हम लोग बेडरूम को मतलब सेट करेंगे, बेडरूम के तरफ ध्यान देंगे। और अभी खाना बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इसलिए। और बिना सफाई के मैं खाना बना नहीं सकती थी। पता नहीं किसने किचन यूज़ किया होगा, कैसे किया होगा, इसलिए थोड़ा बहुत मन में ये हो जाता है बिना साफ़ सफाई के मतलब नए जगह पे खाना बनाना बहुत मुश्किल रहता है। मेरे से तो नहीं हो पाता। मैं पूरी साफ़ सफाई करती हूँ। मैं जितनी बार मैंने रूम बदला है, मैंने पूरा साफ़ सफाई किया है किचन का। उसके बाद ही मैंने खाना बनाया है, चाहे वो कितना भी किचन साफ़ हो, फिर भी मैंने साफ़ किया है। और इन्होंने भी मेरी पूरी मदद की है, आप देख ही सकते हो। मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं। और मैंने पूरे दीवार को सर्फ से मतलब अच्छे से धोया है, रगड़ रगड़ के मैंने साफ़ किया है, फिर पानी से धोया है। और इन्होंने सबको एक सूती कपड़े से सब पूरे दीवार को इन्होंने पोंछा है, सुखाया है। तो ये बहुत मेहनत कर रहे थे मेरे साथ और हमेशा ही करते हैं। और ये जो स्विच बोर्ड है ना, इसको बचा के हमने काम किया है। वहाँ पे हम लोगों ने पानी नहीं जाने दिया है। और ये देखिए टिम यहाँ पे आराम कर रहा है। वो सबको याद कर रहा था, अपनी दीदी को, अपनी माँ को, दादी दादा सबका नाम ले रहा था। पता नहीं इसको क्या हो गया था और बार बार बोल रहा था यहाँ से चलो चलो चलो, दीदी के पास, बेबी के पास, प्रीति के पास, ऐसे कर रहा था। और रो भी रहा था बीच बीच में बहुत, फिर अपने ही चुप हो जाता था, फिर देखता था, फिर रोता था, ऐसा कर रहा था ये। और ये देखिए ये सारा सामान जो हमने वहाँ से भेजा था गाड़ी में, वो सब सामान यहाँ पे इस रूम में ला के रखा गया था। तो फिर हम लोगों ने ये सारा सामान उठा के हम लोग डाइनिंग हॉल में लेके आए खींच के। उसके बाद वहाँ से हम लोगों ने सारा सामान फिर सेट किया है। और ये देखिए जैसे ही किचन सूख गया मेरा अच्छे से, फिर मैं यहाँ पे अपना जो चूल्हा है वो मैं लगा रही हूँ। और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं चूल्हा किस डायरेक्शन में लगाऊँ, क्योंकि ना इधर जिधर मैंने अभी लगाया है उधर उसके ऊपर स्विच बोर्ड है और वो भी दिक्कत करेगा। और फिर जिधर मतलब खिड़की की साइड अगर मैं लगाती हूँ तो पास में ही बेसिन है, तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने इधर ही लगा दिया स्विच बोर्ड की तरफ, क्योंकि स्विच बोर्ड बहुत ऊपर में है, नज़दीक नहीं है, तो दिक्कत नहीं होगा। और फिर हम लोग सोच रहे हैं उसको कवर करने के लिए, तो शायद हम लोग सेलो टेप से या फिर कुछ सोचेंगे, कवर कर देंगे उसको। और ये देखिए सारा सामान हम लोग खींच के डाइनिंग मतलब हॉल में ले आए हैं। और मैं पहले सारा सामान निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है कि किस बोरी में हमारा कौन सा सामान है। मतलब ये शिफ्टिंग करने टाइम तो मैंने मतलब सारी बोरियों में सारा सामान अच्छे से रख दिया था बस। उसके बाद अभी मैं भूल चुकी हूँ कि किस में मेरा क्या है, क्या सामान है। तो इसलिए मैं सबसे पहले सारा सामान मैं बाहर निकाल रही हूँ, उसके बाद फिर मैं सेट करूँगी अच्छे से। और बैग वगैरह का तो मुझे पता है, बैग में सिर्फ कपड़े हैं, लेकिन बोरियों का मुझे पता नहीं है, याद नहीं है कि किस में मैंने किचन का सामान रखा है और किस में क्या रखा है। और यहाँ ही पास में बाबू बैठा था, तो मैंने उसको बिस्किट निकाल के दे दिया, तब तक वो खाएगा। और अब किचन सूख ही गया है, तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी खाना। और देखती हूँ क्या बनाती हूँ खाना में, क्योंकि सिंपल ही बनेगा, ज़्यादा कुछ तामझाम तो मैं भी करूँगी नहीं, क्योंकि हम लोग सभी लोग बहुत थके हुए हैं, मैं भी, ये भी। और आते ही काम में लग गए हैं, तो और भी ज़्यादा थकावट हो गई है। और मेरे कमर में इतना पेन हो रहा था कि मुझे ही पता है, इतना मतलब खड़े रह रह के सामान खींचा है हम लोगों ने, फिर इतनी साफ़ सफाई की है, मतलब बहुत देर तक हम लोग खड़े रह के काम किए हैं, जिस वजह से बहुत कमर में पेन हो रहा था मेरा। और ये मेरी बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, मतलब कमर में दर्द का, तो इस वजह से कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। और अभी मैं बना रही हूँ खाना, तो अभी मैं बनाऊँगी दाल और चावल। और तो फिर बने रहिए आप लोग मेरे व्लॉग पे। और उसके बाद मैं करूँगी किचन सेट, क्योंकि किचन सेट करूँगी बाद में, और खाना सबसे पहले बनना ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं खाना चढ़ा देती हूँ। और जब तक खाना बनते रहेंगे मैं इधर सारा सामान अच्छे से सेट कर लूँगी।
और ये देखिए मैंने चावल धो के डाल दिया है और पतीले में ही मैं दाल बनाऊंगी। और मैंने सोचा था कि मैं दाल चावल और सब्ज़ी बनाऊंगी, तो मैंने दाल पतीले में डाल दिया। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि सब्ज़ी मत बनाओ, रहने दो, चोखा ही बना लो। तो फिर मैंने अलग से फिर कुकर में मैंने आलू डाला। अगर मुझे पहले से ही पता रहता कि मैं चोखा बनाऊंगी तो मैं कुकर में ही एक ही साथ दाल और आलू डाल देती, और जिससे क्या होता है बर्तन ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं इसलिए। और फिर मैंने दाल चावल चढ़ा दिया है और साथ ही मैं कुकर में आलू मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। और सारा सामान अब मैं करूँगी सेट। और कुछ सामान मैं प्लास्टिक में बांध के लाई थी, जैसे तेल का बोतल है और अचार का डब्बा है, और जो समझ में आया मैंने बांध दिया प्लास्टिक से, ताकि वो गिरे तो दूसरे सामान में ना लग जाए इसलिए। और ये देखिए, ये सरसों का तेल नहीं है, ये यूज़ किया हुआ रिफाइंड ऑयल है। एक बार ही मैंने यूज़ किया है इसको, और फिर मैं इसको इसी बोतल में मैंने रख दिया था, क्योंकि मेरे पास जो रिफाइंड रखने वाला बोतल था वो मैंने वहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि वो ना थोड़ा सा ख़राब हो गया था। उसका जो लॉक उस बोतल का था तो वो टूट गया था, तो जिस वजह से मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया। और वो था, न्यू ही था वो बोतल, लेकिन काम का नहीं रहा, तो उसको ला करके क्या फ़ायदा। तो फिर जो तेल वेल वाला डब्बा था उसको तो मैंने ऐसे प्लास्टिक से बांध दिया था। और फिर अभी मैं पोंछ के रख रही हूँ सारे डब्बों को, क्योंकि गंदे तो नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार पोंछ रही हूँ ऐसे ही। और ये देख सकते हो आप, ओट्स के डब्बे और कॉर्नफ्लेक्स के डब्बे नीचे से पचक गए हैं, वो सामान में आपस में टकरा के इस तरह हो गए होंगे, और प्लास्टिक के डब्बे हैं इस वजह से पचक गए थे। और ये चिप्स का जो डब्बा था ये मैंने इसलिए बांधा था क्योंकि इसका जो ढक्कन है ना वो थोड़ा लूज़ है, अगर ये खुल जाता रास्ते में तो फिर सारा सामान में ये भी गिर जाता इधर उधर, तो इसलिए मैंने इसको भी प्लास्टिक से बांध दिया था। यही रीज़न था, क्योंकि ये तो ऐसे कुछ चीज़ में लगने वाला या फिर फैलने वाला चीज़ तो है नहीं, तो यही रीज़न था कि इसका ढक्कन बहुत ये है, लूज़ था, तो इस वजह से मैंने इसको बांधा। और फिर ये देखिए मैंने सारे सामान को सारे डब्बे को अच्छे से मैंने पोंछ दिया है। और जो भी चीज़ प्लास्टिक में से बंधी हुई थी, जैसे ये मेथी है, तो जिस डब्बे में खाली था तो उस डब्बे में मैंने फुल कर दिया है, जो सामान खाली था और ऐसे प्लास्टिक में बंधा हुआ था। तो ये मेथी मेरे बहुत काम की चीज़ है, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा ख़रीदती हूँ और रखती हूँ अपने घर पे, और बहुत काम में भी आती है ये मेथी। और फिर इसको मैंने आधा भर दिया और जो बाकी बचा उसको मैंने प्लास्टिक में ही बांध के रख दिया। और सबको मैं अब करूँगी सेट। और वो जो आप स्विच बोर्ड देख रहे हो सामने में, वो थोड़ा गंदा है, उसको साफ़ करने के लिए मुझे अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं बाद में उसको साफ़ करूँगी। उसको मैं कपड़े भिंगा करके नहीं पोंछ सकती हूँ, उसको साफ़ करने के लिए मुझे कुछ और ही उपाय करना पड़ेगा। और वो बहुत गंदा है बोर्ड, बहुत ज़्यादा एकदम चिपचिप सा हो गया, तेल जैसा, पता नहीं कैसे हुआ बोर्ड पे, ऐसा कौन कर दिया बोर्ड पे, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बोर्ड इतना गंदा है, मैं क्या बताऊँ। और बाकी घर का जो बोर्ड है वो सभी बोर्ड एकदम साफ़ है, लेकिन किचन का ही ऐसा था। और ये देखिए मैंने सामान लगाना शुरू कर दिया ऊपर रेक पे। ऊपर ये एक छोटा सा लंबा सा रेक बना हुआ है, तो उस पर मैं सामान रख रही हूँ। और अभी मुझे जैसा समझ आ रहा है जिधर जिधर, वैसे वैसे मैं अभी रख रही हूँ। और जब पूरा घर अच्छे से सेट हो जाएगा तो फिर कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं सोच के फिर अपने जगह पे अपने हिसाब से फिर मैं सारे डब्बों को सेट करूँगी। अभी मुझे जैसा समझ आ रहा है वैसे मैं कर रही हूँ अपने हिसाब से, जल्दबाजी में। और उसके बाद ये सब करने के बाद हमारा खाना भी रेडी हो गया था और हम लोगों को नहाना भी था, तो जिस वजह से टाइम निकलते जा रहा था। और हम लोग को खाना खाने में ही 1 बज गया था लगभग। और आप लोग समझ ही सकते हो, आते ही हम लोगों ने साफ़ सफाई शुरू की और पूरे अच्छे से डीप क्लीनिंग की है। और घर भी थोड़ा सा बड़ा है वहाँ वाले से, खड़गपुर में था क्या, एक रूम था और एक किचन था, तो हम लोगों का मैनेज हो जाता था, 1-2 घंटे में पूरा घर साफ़ हो जाता था हमारा। और यहाँ तो थोड़ा टाइम लगेगा ही, क्योंकि एक किचन है, एक डाइनिंग हॉल है, 2 रूम है और
बालकनी वगैरह है तो सबकी सफाई हम लोगों को करनी थी, तो इस वजह से बहुत टाइम हो गया था, बहुत टाइम लग रहा था। और ये देखिए ये तेल निकाल रहे थे डब्बे में। तो ये जो हमारा सरसों का तेल वाला जो डब्बा है छोटा वाला, जिसको हम लोग डेली यूज़ में लाते हैं, उसी तरह का सेम डब्बा था, इससे बड़ा हमारा, वो जो मैंने आप लोगों को कहा कि रिफाइंड ऑयल का डब्बा, तो सेम था, सेम कलर था, बस ये इससे थोड़ा बड़ा था। तो बस सब ख़राब हो गया, तो क्या कर सकते हैं, हम लोग न्यू ले लेंगे। और हमारा आलू हो चुका है बॉईल और दाल चावल भी बन ही गए हैं। और अब मैं बनाने जा रही हूँ चोखा। तो आ जाइए आप लोग हमारे घर पे दाल चावल चोखा खाने के लिए, क्योंकि इतना सिंपल खाना, मतलब बिहारी खाना, एकदम फ्रेश बिहारी खाना। और जो जो बिहार से हैं उनको तो दाल चावल चोखा कितना पसंद होगा, ये तो बिहार वाले ही जानते होंगे। तो फिर ऐसा ही रहा हम लोगों का आज का दिन। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और प्लीज़ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ऑल वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और तो चलिए करते हैं यहीं पे हम अपने वीडियो का एंड, और मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।